रोहित शर्मा के वनडे करियर का आखिरी मुकाबला साबित हो सकता है। लॉर्ड्स में नहीं, यहां पर होगा रोहित शर्मा का संन्यास। से रोहित शर्मा का क्रिकेटिंग करियर जो है वो खत्म होने वाला है। रोहित शर्मा को लेकर मीडिया में जोर शोर से खबरें आ रही हैं कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। इंडिया फर्स्ट मैच जीतेगा, सेकंड मैच हारेगा, फिर आएगी रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की न्यूज बाहर, फिर होगा फाइनल ओडीआई लॉर्ड्स में जिसमें रोहित शर्मा मारेंगे सेंचुरी। उनके पेरेंट्स मौजूद होंगे, उनकी वाइफ की आंखों में आंसू होंगे। कौन लिख रहा है भाई ये सब? रोहित भाई की बायोपिक तो एकदम रेडी है। तुम यहाँ कैसे आए? अभी तक हम इतने मामूली भी नहीं हुए कि कहीं पहुंचना चाहे और कोई रोक ले। और इतना ही नहीं, लॉर्ड्स में सेंचुरी मारी लॉर्ड के बैट से। शार्दुल ठाकुर लिखा हुआ था बैट पर, और शार्दुल ठाकुर ने इस पे एक मजेदार स्टोरी भी बताई कि मैं एसएस वालों से जुड़ा हुआ हूं, एसएस के बैट से, और मैंने उनको कुछ बोला था मजेदार विलोस के बैट दो, क्योंकि रोहित शर्मा ने मुझसे मांगे थे और मैंने उन्हें दिए। तो यहाँ पे मैं खुद की तारीफ कर रहा हूं, बट रोहित शर्मा ने उससे सेंचुरी मार दी। और सेलिब्रेशन देखो तुम रोहित शर्मा का, यूं यूं यूं, मतलब भाई बैट ही डाल देंगे लग रहा था सिलेक्टर्स में। और रोहित शर्मा से ज्यादा खुश था कोई सेंचुरी पे तो वो थे चीकू भैया। मैंने कहा रोहित भाई पहले इनको पकड़ो सेलिब्रेशन रोक के, ये कहीं वहां जाके सिलेक्टर्स में 2-3 चाटे ना धर दे। 100 की पार्टनरशिप रोको की, और टाइमिंग देखो तुम, 400th मैच टुगेदर। कौन लिख रहा भाई, कौन लिख रहा है? सस्पेंस थ्रिलर। हम लोग रोहित शर्मा की चिंता में थे कि रोहित भाई को कहीं वर्ल्ड कप से बाहर तो नहीं निकाल देंगे, और शाना भाई अपनी मस्ती में मस्त थे। बाहर क्या चल रहा है उससे हमारा क्या यार? अरे भाई साहब, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया था इसी चिंता में कि रोहित भाई आपको बाहर ना निकाल दें। बाहर क्या चल रहा है उससे हमें क्या? हर बार जीतेगा तो मैं थोड़ी रिटायरमेंट लेता रहूंगा। भूलने की बीमारी थी, शाना भाई अपनी एज ही भूल गए और अंग्रेजों को कूट दिया। रोहित शर्मा की रिटायरमेंट वाली न्यूज अब मुझे नहीं लगता कि केवल रूमर्स थी भाई, ये इसमें कुछ तो सच्चाई थी। उसके 2 रीजन है। पहला रीजन है उनकी वाइफ का रिएक्शन। ये पहली सेंचुरी तो थी नहीं रोहित शर्मा की जो ऐसा रिएक्शन आएगा, अंदर बहुत कुछ डेफिनेटली चल रहा था। दूसरा रीजन ये है जो ओवर एक्टिंग करी गई है ना भाई, मैच के पहले बालकनी में से रोहित यू आर सो फनी यार, अरे चीकू रोहित उधर क्यों बैठे हो, पास पे आओ, हम सब साथी हैं, पूरे टाइम साथ में बैठेंगे। हर पेजेस पर डलवाया गया। और सडनली यही न्यूज के बाद, वरना ये लोग तो भाई 2 साल से पीछे पड़े हुए हैं कि रोको को निकालो, नए प्लेयर्स को अंदर डालो। मुझे खुद का ही 2025 का ट्वीट मिल गया था जब ये रोहित शर्मा के पीछे पड़े हुए थे और एक अच्छी इनिंग्स आई तो सबके मुंह बंद हो गए थे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। रोहित शर्मा ने 18 जुलाई 2018 में एक ट्वीट किया था, सन विल राइज अगेन टुमारो। और रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो फिर सारे साथ में ही तोड़ देते हैं। विजिटिंग कंट्री में जाकर सबसे ज्यादा सेंचुरी, ओल्डेस्ट इंडियन टू स्कोर 100, मोस्ट 100 बाय एनी इंडियन ओपनर, लॉर्ड्स में सेंचुरी मारने वाले भी पहले इंडियन बन गए। सिलेक्टर और गौतम गंभीर जी ने जब रोहित शर्मा की सेंचुरी के बाद अपना इंस्टाग्राम खोला तो कुछ अद्भुत पाया। 100 कमीने मरे थे, एक पैदा हुआ था, नमक हराम है, पाकिस्तानी है। और इतना बड़ा टारगेट भी चेज हो जाता अगर रोको टिक जाते तो। इनफैक्ट 2013 में ऑस्ट्रेलिया के सामने 362 का चेज किया था, तब भी रोको ही रीजन थे। 13 साल हो गए भाई, कुछ नहीं बदला। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। रोहित शर्मा ने ना केवल बैटिंग में बल्कि फील्डिंग में भी ऐसे एफर्ट्स डाले हैं भैया, साफ दिख रहा है वर्ल्ड कप के लिए डेडिकेशन। गिल्लू जी चले थे इस बार रन आउट कराने, रोहित शर्मा ने इस बार दूर से ही मना कर दिया। ओ वापस चल, इस बार ईगो पर बात आ गई है, मस्ती नहीं बिल्कुल। वंस अ लेजेंड सेड, ऐसे प्लेयर्स के साथ आप मस्ती मत करो यार। ये 2 दादे प्लेयर्स हैं, व्हाइट बॉल जायंट्स। आई मीन, एक मास्टर चेसर, दूसरा 3 डबल 100 है उसका वनडे क्रिकेट। देख, एक्सपीरियंस है ना, वो बाहर जाके मार्केट में नहीं मिलता, उसका कोई प्राइस भी नहीं। अगर उनका दिमाग ठीक हो गया ना और सही बटन दबाए ना
फिर सब आगे आजू बाजू निकल जाएंगे। ये दो दादे प्लेयर्स से अपनी मर्जी से ही रिटायरमेंट लेंगे, चाहे 45 साल तक खेलें, क्योंकि परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप लोग इन्हें निकाल नहीं सकते। लास्ट टाइम ट्राई करके देख लिया था, ओडीआई रैंकिंग पे दोनों फर्स्ट और सेकंड पर आ गए थे। और फील्डिंग का बहाना तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि बेस्ट फील्डर्स हैं वो। पॉलिटिक्स करके कुलदीप यादव को बाहर बिठा सकते हो लाडले, रोहित कोहली को नहीं। हमारी फास्ट बॉलिंग को भाई साहब हैरिस रॉफ नाम की बीमारी हो गई है। कोई मैनेजमेंट में से जाकर भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी के पैर पकड़ के ले आओ भाई, सीधे लोग हैं, मान जाएंगे। वरना रोको जी अपना पूरा जोर लगा लेंगे, फिर भी इन बॉलर्स की इज्जत नहीं बचा पाएंगे। बुमराह, भुवी, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती ऐसे थोड़े क्वालिटी तो लाओ यार बॉलिंग में। रोहित कोहली के आउट होने के बाद बैटिंग देखे तो अय्यर भाई रूठे हुए हैं कि मेरी कैप्टनसी में कोई रन नहीं बनाया, मैं भी नहीं बनाऊंगा। राहुल भाई का बैटिंग पोजीशन सुबह शाम बदलते रहते हैं। भाई 2027 वर्ल्ड कप आ जाएगा, इनकी गंड मस्ती खत्म नहीं होगी। सेंचुरी मारनी है तो मेरी दुकान से बैट लेकर जाओ। अगर शार्दुल भाई ने ये दुकान खोल ली ना तो इनके स्टॉक्स ऐसे जाने वाले हैं। दिस हैमस्ट्रिंग रॉब्ड अस फ्रॉम द 4th डबल 100। इंग्लैंड को अगर किसी ने बचाया ना तो इस इंजरी ने। सेम एनर्जी विराट कोहली टू रोहित शर्मा, बच गया साले। ब्रो इज एंजॉयिंग गंभीर डाउनफॉल। इमेजिन करो धोनी भाई नीचे आए, गंभीर से हाथ मिलाए और पूछे अभी तक क्रेडिट मिला या नहीं। दिल धड़कन BKL ऑफ ICT इन वन फ्रेम। BKL मतलब भारत का लाडला। करंट इंडियन बॉलिंग अटैक, इंडिया प्लस बुमराह, ऑस्ट्रेलिया इंडिया माइनस बुमराह, PCB। बुमराह भाई लौट आओ यार, विराट भाई इन्हें भी फिटनेस ट्रेनिंग दो यार। ईशान किशन, ये रन्स बनाना क्या होता है, गिल की चड्डी सूंघनी हो तो पता हो। ये कॉन्टेक्स्ट वो वाला है भाई, स्टंप माइक में जब गिल ने बोल दिया था गंदी गंदी बातें की, सुन के बता टाइप से कुछ। तुम 2027 की चिंता मत करो, मैं तो 2031 जगह फिक्स कर रहा था। शाना फॉर अ रीजन। क्या बोलते थे, पेड PR करवाता है, अनफिट है। आज हम पूछते हैं कहां हो बे ट्रोलर्स। अजीत आगरकर, गौतम गंभीर, अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। मैं तो कहता हूं अब अंडरग्राउंड ही रहो, बाहर ही मत आओ। फैंस सारे ढूंढ रहे हैं आप ही को। मुझे रिटायरमेंट लेने बोल रहा था, पड़ी लकड़ी ली है भाई इन्होंने भी। रोहित इज नॉट फिट, दो नॉन कमिटल प्लेयर्स हैं। सेंचुरी मारो तो बड़ी मारो गौतम भाई, वरना मत मारो। ये रोहित भाई का एवरेज भी भाई इसीलिए मेंटेन हो जाता है, एक आध इनिंग्स इतनी लंबी खेलते हैं कि सब मैनेज हो जाता है उसी में। देख रहा है जब इसको बाहर करने की बात करो अच्छा खेलने लगता है। कहीं स्ट्रेटेजी तो नहीं थी भाई दोनों की कि एक बार इसको बोलते हैं टीम से हटा देंगे, वर्ल्ड कप का इसको वो देते हैं, वो तो खेलने लगेगा अच्छा भाई ईगो में। बुमराह आफ्टर 2 मैचेस, दोनों टांगे गए ली भाई अपनी। सेम एनर्जी, ओहो व्हाट एन इमोशनल मोमेंट भाई। BCCI ये तुम्हारा आखिरी मैच हो सकता है, रोहित शर्मा खेलूंगा भी वैसे ही। खैर यार भाइयों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी से दबाई मचाते हो तो सपने पूरे करते रहो, इस भाई को मत भूल जाना यार।